हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद ब्यूटी में। इस वीडियो में हम आपको महासागरों की सीरीज़ के तीसरे बड़े महासागर हिंद महासागर के विषय में कुछ रोचक जानकारियाँ देने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे रत्नाकार महासागर भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत पर रखा गया है। यह महासागर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इस महासागर को रत्नाकर के नाम से संबोधित किया गया है। हिंद महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 19.5% हिस्से को कवर करता है। हिंद महासागर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी महासागर तथा एशिया के बीच स्थित है। यह महासागर ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के मध्य 10,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर द्वीप दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिणी तट पर जावा ट्रेंच के सुंडा द्वीप में सबसे गहरा पॉइंट लगभग 7450 मीटर है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल लगभग 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 3741 से 3890 मीटर है। हिंद महासागर की अधिकतम गहराई 7450 मीटर है। दुनिया के तेल और गैस गीजर का 40% हिस्सा इसी महासागर में स्थित है। हिंद महासागर संसाधनों से भरपूर है जो कि इसे आर्थिक महत्व का केंद्र बना देते हैं। यहाँ सोना, टिन, यूरेनियम, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि खनिज भी पाए जाते हैं। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 80% व्यापार हिंद महासागर से ही किया जाता है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम से पूर्व अफ्रीका, पूर्व से चीन, सुंडा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा हुआ है। हिंद महासागर भारत को दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और ओशिनिया तक पहुंच प्रदान करता है। हिंद महासागर मछली पकड़ने और खनिज संसाधनों के लिए एक मूल्यवान स्रोत भी है। हिंद महासागर की धाराएं, गर्म धाराएं, ग्रीष्म मानसून धारा। ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के प्रभाव से धाराएं घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती है। यह अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई अरब सागर के प्रवेश करती है और अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी तट का चक्कर लगाते हुए आगे की ओर बढ़ती है। इसके आगे कन्याकुमारी, अंतरीप वह श्रीलंका का चक्कर लगाकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई म्यांमार, सुमात्रा के पश्चिम तट पर पहुंचती है और वहां के भूमध्य रेखीय धारा से मिल जाती है। इसे दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रभाव यानी साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट भी कहते हैं। शीत मानसून धारा। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रभाव में एशिया महाद्वीप के दक्षिणी तटों के सहारे एक धारा प्रवाहित होती है। इस दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। यह धारा पूर्वी अफ्रीका के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस संपूर्ण चक्र को उत्तरी पूर्व पूर्वी मानसून प्रभाव भी कहते हैं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। यह धारा हिंद महासागर में 100 से 150 दक्षिण अक्षांश के बीच, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिण पूर्वी सनातन पवनों के द्वारा उत्पन्न होती है। 100 अक्षांश के निकट यह मालागासी द्वीप के उत्तर में दो शाखाओं मोजाम्बिक धारा एवं
अगुलाहास धारा में विभाजित होकर दक्षिण की ओर बहने लगती है। हिंद महासागर की ठंडी धाराएं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा अंटार्कटिक ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट से उत्तर की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के सहारे प्रवाहित होती है। अंटार्कटिका प्रभाव हिंद महासागर के दक्षिणी पश्चिम भाग में अगुलहास धारा जो पछुआ पवन के प्रभाव में आती है तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर अंटार्कटिक प्रभाव से मिलकर आगे बढ़ती है। हिंद महासागर भारत के लिए केंद्रीय महत्व का बिंदु है। इस महासागर की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभिक काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी हुई है। हिंद महासागर में भारत के लगभग 1156 द्वीप हैं, जिनकी सुरक्षा और विकास का दायित्व भारत पर ही है। इसके अतिरिक्त भारत का 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। हिंद महासागर का निर्माण तब शुरू हुआ था जब लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व वृहत महाद्वीप गोंडवाना टूटना प्रारंभ हुआ था। लगभग 36 मिलियन वर्ष पहले तक भी इस महासागर ने अपनी वर्तमान स्थिति आकार को प्राप्त नहीं किया था। हिंद महासागर का पहले आधिकारिक उपयोग 1515 ईस्वी में किया जाता था और आज भी इसका यही नाम प्रचलित है। 20वीं शताब्दी तक हिंद महासागर अज्ञात महासागर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1960 से 1965 के बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के फलस्वरूप इस महासागर के संबंध में अनेक तथ्य प्रकाश में आए हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंद महासागर के विषय में कुछ रोचक जानकारी दी है और आप इस महासागर की सीरीज़ की और वीडियो देखना चाहते हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी ही हम इस महासागर सीरीज़ की और वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर विद ब्यूटी।